हेलो बच्चों, कैसे हो? अच्छे से होंगे आई होप। आज मैं क्लास 10वीं के बिहार बोर्ड का दूसरा प्रैक्टिस सेट लाया हूँ और वास्तविक संख्या से दूसरा प्रैक्टिस सेट होगा। जो स्टूडेंट अगर पहला वीडियो ना देखे हों तो प्लीज़ जाकर पहले वीडियो देखें। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन उसमें हैं और इसमें भी बहुत ही हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहे हैं इसमें वास्तविक संख्या से। और अब वास्तविक संख्या से आप लोग उसमें बता चुका हूँ मैं कि 13 से 14 नंबर के ऑब्जेक्टिव आते हैं, ठीक है। तो प्लीज़ इस वीडियो को देखें और अंत तक जरूर देखें क्योंकि अच्छे अच्छे क्वेश्चन है इसमें। देखिए, पहला क्वेश्चन ये है कि जो बताना है कि दो संख्याओं का जो मसा है 27 है और लसा कितना है 162 है। तो उनमें से अगर एक संख्या 54 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? तो सबसे पहले क्या दे रखा है? ये दे रखा है ना कि मसा दे रखा है। मसा हमारा कितना है 27, ठीक है। और लसा दे रखा है, लसा कितना है? लसा आपका 162 है और एक संख्या दे रखा है यानी पहली संख्या दे रखा है। हमें दो संख्या चाहिए क्योंकि यहाँ पे क्या है, दो संख्याओं दिया है, ठीक है। तो पहली संख्या दे रखा है आपका 54। हमें बताना है कि दूसरी संख्या कितनी होगी। क्या बताना है? दूसरी संख्या कितनी होगी प्यारे बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे ना कि हमें एक संबंध होता है, इन चारों में एक संबंध होता है कि लसा गुणे मसा बराबर क्या होता है? पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। ये रिलेशन होता है, ठीक है। इस रिलेशन का हम प्रयोग करेंगे इस क्वेश्चन में। तो लसा कितना दिया है 162, मौसा कितना दिया है 27। अब पहली संख्या दे रखा है 54। हमें दूसरी संख्या क्या करनी है? ज्ञात करनी है। क्या करनी है बच्चों? ज्ञात करनी है दूसरी संख्या कितनी होगी। तो ये देखिए 54 क्या है, गुणा में है ना, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? भाग में हो जाएगा। तो 162 गुणे 27, ये जब इधर भाग में हो जाएगा तो 54 बराबर कितना हो जाएगा? दूसरी संख्या। तो प्यारे बच्चे देखो, अब इसको डिवाइड कर दें तो 27 से कम है 27, 27 दूना 54 और 2 से डिवाइड, 2 8 16, 2 एकम में 2। यानी जो दूसरी संख्या निकल के आई, दूसरी संख्या हमारी जो निकल के आई कितना आ गई? 81 आ गया। दूसरी संख्या कितना निकल के आएगा? 81, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? 81 नंबर, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो हमारा डी है वो क्या जाएगा? सही हो जाएगा। दूसरे क्वेश्चन में है कह रहे कि संख्या 12, 15 और 21 का मौसा होगा। इस मतलब ऑप्शन में दे रखा है 3, 5, 7 और 2, ठीक है। तो जो संख्या 12, 15, 21 है इसका मौसा क्या होगा, ठीक है ना। तो चलिए देखिए कैसे निकालेंगे। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा है, दूसरा क्वेश्चन नंबर है कह रहा है कि 12, 15 और 21 का क्या निकालना है? हमें मौसा निकालना है। बहुत ईजी है। 12, 15 और 21 का क्या करेंगे? लिखने के बाद से देखेंगे ना कि ये जो तीनों संख्या है किस संख्या से विभाजित हो जाने वाली है, ठीक है ना। तो 3 से पूरा पूरा विभाजित होगा। 3 चौके 12, 3 5 15, 3 सत्ते 21। लेकिन ये देखिए ये संख्या किसी संख्या से विभाजित होने वाली है नहीं। तो अब इसको यहीं पे छोड़ देंगे तो कौन संख्या हो जाएंगे? हमारे 3 संख्या, यानी जो हमारा मौसा होगा 12, 15 और 21 का कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर आपका दूसरा सही है, यानी ऑप्शन नंबर क्या सही है? ए सही है, ठीक है ना, यानी 3 सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर तीसरा में है करे, क्वेश्चन नंबर तीसरा में कि किसी धनात्मक पूर्णांक q के लिए धनात्मक विषम, प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होता है 6q, 6q प्लस 2, 6q प्लस 1 और 6q प्लस 4। तो सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों? देखिए कि जो धनात्मक विषम पूर्णांक होता है चाहे धनात्मक सम पूर्णांक होता है तो कैसे ज्ञात करेंगे? सबसे पहले आप जानते होंगे कि सम संख्या क्या होती है? जो 2 से विभाजित होने वाली है, या फिर विषम संख्या क्या होती है? जो 2 से विभाजित होने वाली नहीं है। तो यहाँ पे देखिए, अगर विषम पूर्णांक देखें तो हम सम पूर्णांक देखें तो जैसे 2q प्लस 2 या फिर 4q प्लस 8, 6q प्लस 4, 8q प्लस 6। ये देखिए अगर 2 से इसमें गुणा करें या फिर 2 जोड़ें, यानी सम संख्या से गुणा करें या सम संख्या जोड़ें तो हमेशा कौन संख्या मिलती है? हमें सम धनात्मक पूर्णांक मिलता है। हमेशा कौन संख्या मिलता है बच्चों? सम धनात्मक पूर्णांक। ये हमेशा सम धनात्मक पूर्णांक मिलेगा, ठीक है ना। लेकिन अगर सम संख्या से गुणा करके उसमें किसी विषम संख्या को जोड़ें, सम संख्या से गुणा करके क्या करेंगे? अगर विषम संख्या जोड़ें तो हमेशा जो संख्या मिलती है क्या मिलती है? विषम धनात्मक पूर्णांक मिलता है, ठीक है ना। सो यही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर तीसरा में कि किसी धनात्मक पूर्णांक q के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होता है। तो क्या होता है यहाँ पे देखिए, ये सम संख्या से गुणा हुआ है, ये भी सम धनात्मक पूर्णांक। सम संख्या से गुणा हुआ है और सम संख्या जोड़ा गया है, ये भी क्या हो जाएगा? सम धनात्मक पूर्णांक हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए सम संख्या से गुणा हुआ है लेकिन कितना? विषम संख्या जोड़ा गया है, तो यही संख्या क्या हो जाएगी? हमारी विषम पूर्णांक हो जाएगा, धनात्मक विषम पूर्णांक हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, कह रहा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या होती है। तो प्रत्येक परिमेय संख्या क्या होती है?
प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, एक पूर्णांक या वास्तविक संख्या। तो सब अभी बच्चों जानते ही होंगे कि जो वास्तविक संख्या होती है, वास्तविक संख्या, जो वास्तविक संख्या होती है कितनी संख्याओं से मिलकर बनी होती है, यानी परिमेय और अपरिमेय, अपरिमेय और परिमेय दोनों संख्याओं से मिलकर जो संख्या बनता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। तो चाहे परिमेय हो चाहे अपरिमेय हो, सब वास्तविक संख्या ही होता है। चाहे 1/2, 1/5, 1/4, 46/4 या 16/5 जो भी संख्याएं हो, ये सब संख्या क्या है, परिमेय संख्या है। और ये संख्या क्या है, अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या भी क्या होती है, वास्तविक संख्या होती है। परिमेय संख्या भी क्या होती है, वास्तविक संख्या होती है। लेकिन प्रत्येक परिमेय संख्या न तो प्राकृतिक संख्या होती है, न ही पूर्ण संख्या होती है, न ही एक पूर्णांक होता है, और न ही वास्तविक संख्या होती है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रत्येक परिमेय संख्या क्या हो सकती है, वास्तविक संख्या हो सकती है। क्या हो सकती है, वास्तविक संख्या हो सकती है, लेकिन इन तीनों में से नहीं हो सकता। ठीक है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में कि 22/7 क्या है, 22/7 क्या है। तो 22/7 भी कौन संख्या है भाई, 22/7 है ये कौन संख्या है, परिमेय संख्या है। कौन संख्या है, परिमेय संख्या है। और हम जानते हैं कि जो परिमेय संख्या है क्या है, वास्तविक संख्या है। कौन संख्या है जी, वास्तविक संख्या है। प्यारे बच्चों, जो 22/7 है कौन संख्या है, वास्तविक संख्या तो है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर डी में देखिए क्या दिया है कि जो 22/7 है हमारा वास्तविक संख्या है। ठीक है, क्योंकि 22/7 इसमें अगर परिमेय संख्या दिया रहता तो परिमेय संख्या को क्या करते, टिक करते, लेकिन परिमेय संख्या तो दिया नहीं है, तो इसलिए परिमेय संख्या पे टिक ही नहीं करेंगे, क्योंकि दिया ही नहीं है। लेकिन वास्तविक संख्या तो दिया है ना, क्योंकि परिमेय संख्या से क्या हो सकती है, वास्तविक संख्या हो सकती है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 6वां, ये विभाजन एल्गोरिथम पे है। तो विभाजन एल्गोरिथम क्या कहता है कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस कितना होता है, शेषफल। कितना होता है, शेषफल। तो यानी a बराबर BQ प्लस कितना R। ठीक है ना, इसमें देखिए ये वैल्यू दिया रखा है, a का वैल्यू दे रखा है आपका 37 और b का दे रखा है 4 और r का मान कितना दे रखा है 1। अभी आपको बताना है ना कि q का मान कितना होगा, बताना है, तो रख दीजिए वैल्यू को। तो क्या करेंगे, a का वैल्यू कितना रख देंगे 37, b का वैल्यू कितना रखेंगे 4, क्योंकि की का वैल्यू हमें क्या करना है, निकालना है, और r का वैल्यू कितना है 1। देखिए b और q के बीच में किसका साइन है, किसका चिन्ह है, गुणा का चिन्ह है। ठीक है, अब देखिए ये प्लस में है ना 1, इसको इधर लाएंगे तो किस में बदलेगा, ये माइनस में बदलेगा, तो यानी -1 हो जाएगा बराबर 4 गुणे q। अब देखिए तो 37 में से 1 चला जाएगा तो कितना बचेगा 36 बराबर 4 गुणे q। अब देखिए अब ये गुणा में है ना 4, इधर आएगा तो क्या आ जाएगा भाग में, तो 36 बटा कितना आ जाएगा 4 बराबर q। 4 से कटा दिए, 4 9 36, यानी जो q का वैल्यू आया कितना आया 9 आया। ठीक है, यानी जो हमारा भागफल आया वो कितना आ गया 9 आ गया। ठीक है, तो ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन में कह रहे हैं कि ना q का वैल्यू कितना होगा, तो ऑप्शन में कौन सा संख्या हो, देखिए हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होगा, क्योंकि यही वैल्यू क्या है 9 है। ठीक है, फिर देखिए 7वां कह रहे हैं कि 156 का अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या है। पहले वाले वीडियो में मैंने इस क्वेश्चन को, मतलब क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन दूसरा है, लेकिन क्वेश्चन का जो पूछने का तरीका है क्या है, सेम है। इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि 156 का अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या है। ठीक है ना, तो सबसे पहले क्या करेंगे ना कि 156 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, ये आपका 7वां नंबर क्वेश्चन है। 156 का क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड। तो पहले किससे करेंगे, 2 से करेंगे, 2 7 14, 2 8 16, फिर 2 से करेंगे 2 3 6 और 2 9 18, फिर 3 से करेंगे 3 1 में 3 3 3 का 9, फिर 13 से करेंगे 13 1 में 13, यानी 156 का जो अभाज्य गुणनखंड है कितना आ गया 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 2 का घात कितना है, 2 का घात 2 है, 3 गुणे 13, यानी 2 बार गुणा हुआ है, तो इसके पावर में कितना है, घात में कितना लिख देंगे 2 लिख देंगे। तो 2 का घातांक कितना हो गया, 2 का घातांक या घात कितना हो गया 2 हो गया, 2 का घातांक कितना आया 2 आया, तो यहाँ पे 2 का घातांक कितना हो जाएगा 2। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ए सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8वां में पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 8वां में पूछा गया है ये कि निम्न में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है, निम्न में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। तो आपको बताए थे हम अगले वीडियो में कि परिमेय और अपरिमेय पहचानने का तरीका। ठीक है ना, तो प्लीज़ उस वीडियो को पहले देख लीजिए। ठीक है, फिर इस वीडियो को देखेंगे, ये अपरिमेय संख्या वाला तो समझ में आएगा, क्योंकि बिहार बोर्ड में जो परिमेय और अपरिमेय संख्या से पूछने का जो क्वेश्चन है ना ज़्यादा है। ठीक है ना, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है।
तो इसको पहले समझिए। तो निम्न में कौन अपरिमेय संख्या है? तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर जो ए दिया है ना 2 + √3, इसमें से √3 है ना कौन संख्या है? अपरिमेय संख्या है। और अपरिमेय संख्या में परिमेय जोड़ेंगे तो भी कौन संख्या मिलेगी? हमें अपरिमेय संख्या मिलेगी। अब देखिए हमने उसमें वीडियो में बताया था कि √ में हर वैल्यू जो होती है, हर मान जो होता है अपरिमेय संख्या नहीं हो जाता है। कुछ ऐसे भी मान होते हैं जिनका वर्गमूल निकलता है, वो क्या हो जाते हैं? परिमेय संख्या हो जाते हैं। लेकिन इसका नहीं निकलेगा देखिए। और अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या में परिमेय जोड़ा गया अपरिमेय हो जाएगा। इसमें भी अपरिमेय संख्या है, इसमें घटाया गया है तो ये भी अपरिमेय संख्या हो जाएगा। इसमें भाग दिया गया है, ये भी अपरिमेय है। लेकिन ऑप्शन नंबर डी को समझिए, संख्या है, ठीक है। तो परिमेय संख्या मतलब कोई पूर्णांक आ जाए, कोई प्राकृत संख्या आ जाए, या फिर क्या आ जाए जी, कोई पूर्ण संख्या आ जाए, या फिर कोई पूर्णांक आ जाए, या भिन्न संख्या आ जाए। इन सभी में जो संख्या आ जाए वो हमारा क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या हो जाएगा। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर हम जानते हैं कि √2, √3, √5 या √7 और भी संख्याएं हैं जो √ से मतलब जिन संख्याओं का वर्गमूल नहीं निकल सकता है वो संख्या क्या हो जाएगी? अपरिमेय संख्या हो जाएगी। यानी √ में जो वैल्यू होती है जिसका हम वर्गमूल नहीं निकालते हैं, ठीक है ना, वर्गमूल नहीं निकाल पाते हैं, वो संख्या क्या होती है? हमारी अपरिमेय संख्या होती है। क्या होती है? अपरिमेय संख्या होती है, ठीक है। तो आइए चेक करते हैं कि इसमें कौन संख्या है जो अपरिमेय संख्या थी। देखिए ये अपरिमेय संख्या में अगर कोई संख्या हम जोड़ते हैं ना तो भी अपरिमेय संख्या मिलती है। अगर किसी परिमेय संख्या में से अपरिमेय संख्या घटाई जाती है तो भी संख्याएं क्या आती है? अपरिमेय। और परिमेय और अपरिमेय देखिए दोनों अपरिमेय संख्या है। और अपरिमेय संख्या का जो भागफल होता है, जो भाग दिया गया है अपरिमेय संख्या से, ये भी क्या होता है? अपरिमेय होगा। और यहाँ पे देखिए √12 भी अपरिमेय संख्या है। जो 12 है ये भी अपरिमेय संख्या है। और √3 भी क्या है? हमारा अपरिमेय संख्या है। लेकिन अगर 12 को क्या करें? फैक्टर करें तो 4 × 12 और √3। इसको और थोड़ा सा यहाँ पे देखिए 4 का जो वर्गमूल तो निकल ही जाएगा। 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 2। और रूट में कितना बचा? 3। और बटा कितना बता? √3। √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा? 2। और 2 को हम कितना ले सकते हैं? 2/1। इसलिए यही जो ऑप्शन है ना, यही ऑप्शन क्या है? परिमेय संख्या है। यही ऑप्शन क्या है हमारा? परिमेय संख्या। बात समझ में आया कि नहीं है? यानी ऑप्शन नंबर जो हमारा डी है ना, यही कौन संख्या है? अपरिमेय संख्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 करे कि 0.105 का p/2n गुणे 5n के रूप में निम्नलिखित में कौन है? ठीक है ना। यानी दिया गया है कि 0.105 में आपको बताना है कि p/2n गुणे 5m की कौन संख्या ऑप्शन में दिया गया है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, यानी भिन्न में। तो 105/दशमलव के बाद से अगर 3 संख्या है तो कितने से भाग दे देंगे? 1000 से। 5 से विभाजित करते हैं तो 5 दूना 10, 5 छके में 5, और ये 5 से 5 दूना 10, यानी हमारा आ जाएगा 21/200। 21/200 को 21/200 का कितना हो सकता है? 100 दूना 200, और 21 25 दूना 50 दूना 100 गुना 2 है। और 5 को कितना ले सकते हैं? 25। अब कितना 2 है यहाँ पे? 3। तो 2 के पावर 3 और गुणे 5 के पावर कितना? 2। तो 21/2 के पावर 3 और गुणे 5 के पावर 2 होगा किसका? 0.105 का। तो यहाँ पे देखिए 21/2 के पावर 3 और 5 के पावर 2, यही ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। फिर 10वां नंबर में जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि निम्न में कौन परिमेय संख्या है? आपको बताना है कि जो इसमें से है, कह रहा है कि निम्न में कौन परिमेय संख्या है? परिमेय संख्या इसमें से बताना है कौन सा है। तो देखिए इसका तो वर्गमूल निकलेगा नहीं, ये अपरिमेय संख्या हो जाएगा। लेकिन इसका तो वर्गमूल निकलेगा, 100 का वर्गमूल निकलेगा ना। तो जब 100 का वर्गमूल निकलेगा तो 10 है, और 100 का वर्गमूल कितना होता है? 10। तो कितना हो जाएगा? टोटल 20 हो जाएगा। 20 को हम कितना ले सकते हैं? 20/1, यानी 20/1 कौन संख्या हो जाएगा? परिमेय संख्या हो जाएगा। कौन संख्या हो जाएगा? परिमेय संख्या हो जाएगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर जो बी है, यही संख्या जो ऑप्शन नंबर जो बी है ये परिमेय संख्या है। और यहाँ पे देखिए √3 भी अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है, यानी ये डी, सी और ए अपरिमेय संख्या है, और बी कौन संख्या है? परिमेय संख्या, ठीक है। 11वां देखिए, 11वां में पूछा गया है कि निम्न में किसका दशमलव प्रसार शांत है? यहाँ पे ऑप्शन नंबर में ए है 15/1600,
ऑप्शन नंबर बी है, ऑप्शन नंबर जो बी है वो कितना है आपका 19/210 है, और ऑप्शन नंबर जो आपका सी है वो 388 है, और ऑप्शन नंबर डी है ये कितना है 8/75। देखिए अगर हम कोई भी संख्या को देखना है कि कोई संख्या शांत है या फिर क्या है अशांत है, तो इसका पहचानने का तरीका देखिए। शांत अगर रहेगा ना तो उसमें केवल 2 आएगा या फिर 5 आएगा या फिर कितना आएगा 2 और 5 आएगा, ठीक है ना, 2 आ जाए या 5 आ जाए या फिर 2 और 5 आ जाए, तो संख्या क्या हो जाएगी, उसका दशमलव प्रसार शांत हो जाएगा। लेकिन अशांत में क्या है कि 2 और 5 के अलावा 2 और 5 के अलावा और कोई संख्या अगर आता है तो संख्या क्या हो जाए, वो जो दशमलव प्रसार होगा उसका क्या हो जाएगा अशांत हो जाएगा। यहाँ पे चेक करते हैं, देखिए तो यहाँ पे 15/1600 है, तो 1600 का भाज्य गुणनखंड देखिए 8 दूना 16 यानी 216 और 2 का करेंगे ना तो ये हमारा आपका 2 गुणे 2 गुणे 2 और 2 सा का करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 गुणे 100 2 गुणे 50, तो 50 दूना 100 100 दूना 200 200 दूना 400 दूना 800 दूना 1600 हो जाएगा, ठीक है। और ये 50 का कितना ले सकते 10 5 50 यानी 5 दूना 10 यानी 2 5 आएगा और 3 3 6 2 आएगा, 2 का पावर 6 और 5 का पावर कितना आ जाएगा 2 हो जाएगा। तो ये जो ऑप्शन नंबर ए है ना यही ऑप्शन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो आपका ए है ये ऑप्शन क्या हो जाएगा सही होगा, क्योंकि इसी का दशमलव प्रसार क्या होगा शांत होगा। क्योंकि हर का जब हम क्या कर रहे हैं अभाज्य गुणनखंड कर रहे हैं ना तो केवल 2 और 5 आ रहा है, ठीक है ना, केवल 2 और 5 आ रहा है, इसलिए यह संख्या क्या हो जाएगा शांत हो जाएगा, इसका दशमलव प्रसार जो होगा क्या हो जाएगा शांत हो जाएगा। अब है कह रहा है कि 12वां में कि निम्न में कौन सा स्वभाज्य संख्या है। देखो कौन सा युग्म स्वभाज्य संख्या, स्वभाज्य संख्या क्या होता है जिन दो संख्याओं का मौसा जो होता है कितना होता है 1 होता है। तो यहाँ पर भी देखिए ये दोनों 7 के पहाड़ा में आने वाला है ना, तो इसलिए इसका जो मौसा होगा 7 हो जाएगा। 18 और 25 का मौसा ये किसी भी पहाड़े में नहीं आने वाला है किसी भी संख्या के, इसका मौसा 1 हो जाएगा। लेकिन 13 चौका 52 इसका 13 हो जाएगा और 21 3 84 इसका मौसा 21 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो बी है ना इसी का अगर दोनों संख्याओं का हम देखें तो मौसा कितना आ रहा है 1 आ रहा है, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। स्वभाज्य संख्या क्या है कि ऐसी संख्या जिन संख्याओं का जो मौसा होता है ना एक ऐसा युग्म होता है जिन संख्याओं का मौसा कितना होता है 1 होता है, वह स्वभाज्य संख्या कहलाता है, ठीक है। अब कह रहा है निम्न में कौन यौगिक संख्या है। यौगिक संख्या क्या होता है जिसको 2 से अधिक संख्याओं से क्या हो जाए विभाजित हो जाए। तो यहाँ पे 11 आपका परिमेय संख्या क्या बोलते हैं अभाज्य संख्या है। 21 हमारा अभाज्य संख्या नहीं है क्योंकि 3 और 7 से विभाजित होने वाली है। 31 अभाज्य संख्या, 41 भी अभाज्य संख्या, लेकिन 21 जो है ना ये 2 से अधिक इसका गुणनखंड हो सकते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए जो संख्या होगा क्या होगा यौगिक संख्या होगी। यौगिक संख्या क्या होती है जिसका 2 से अधिक क्या होता है गुणनखंड होता है। तो ये 7 से भी विभाजित होगा, 3 से होगा, 2 और 1 से भी होगा और 7 से भी होगा, यानी 4 संख्याओं से ये विभाजित होगा, इसलिए कौन संख्या होगा यौगिक संख्या होगा, ठीक है। अब फिर कह रहे हैं निम्न में से कौन अभाज्य संख्या है। इसमें अभाज्य संख्या देखना है तो 33 भी अभाज्य संख्या नहीं है क्योंकि 11 और 3 से विभाजित होगा। 39 में नहीं है 13 और 3 से विभाजित होगा। 38 भी नहीं है 19 और 2 से होगा, फिर 38 होगा, फिर 1 से होगा, ये भी नहीं है। लेकिन 31 किसी या तो 1 से कटेगा या फिर 31 से कटेगा, तो यही जो संख्या ऑप्शन नंबर जो डी है ना यही क्या है हमारा अभाज्य संख्या, ठीक है। फिर बताया कि 15 नंबर क्वेश्चन में 15 नंबर क्वेश्चन में आपको दिया गया ना कि आपको बताना है कि निम्न में कौन 15 है, क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपका 15 है। 15 नंबर में है कि 5/16 का दशमलव प्रसार, 15/16 का जो दशमलव प्रसार है, दशमलव प्रसार आपको बताना है कि शांत है कि अशांत है या फिर दोनों है या फिर नहीं है, ऑप्शन नंबर दिया गया, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 6 कितना है 15, 6 कितना है 15 है, तो 15 का भाज्य गुणनखंड करेंगे तो 3 5 15 5 6 में 5। देखिए 5 के अलावा एक और संख्या आ गया, क्या आ गया 5 के अलावा, यहाँ पे देखिए 15 का जब भाज्य गुणनखंड करेंगे ना तो 3 5 15, तो 5 में 5, तो 5 के अलावा और एक संख्या आ गया, इसलिए संख्या क्या हो जाएगा इसका जो दशमलव प्रसार होगा हमेशा अशांत होगा। तो दशमलव प्रसार हमेशा क्या हो जाएगी अशांत होगा। बात समझ में आ रही है। शांत कब होगा, शांत कब होगा केवल 2 आ जाए या फिर केवल 5 आ जाए या फिर केवल कितना आ जाएगा 2 और 5 आ जाए, तब संख्या क्या हो जाएगा हमेशा इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। लेकिन 2 और 5 के अलावा और भी कोई संख्या आ रही है तो वो अशांत हो जाएगा, जैसे आपके क्वेश्चन नंबर में देखने को मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। तो
ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ये जो 6/15 है ना, इसका भाज्य गुणनखंड कर रहे हैं तो 5 के अलावा और भी कोई संख्या आ रही है, इसलिए संख्या क्या हो जाएगी, अशांत हो जाएगी। ठीक है ना। और ये जो नंबर क्वेश्चन